औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब? डियर्स, आज जो हम आपको टॉपिक चूज़ किया है आपके साथ डिस्कशन के लिए वो है पेड टी टेस्ट, ठीक है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है और दूसरे टेस्ट से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट है। तो इसके मतलब हम कुछ सीधा बातें जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल्स होते हैं ना वो डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे उनके दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट होता है। इसीलिए हमारे पास जो सैंपल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। चूंकि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है इसलिए हमारे पास जो एक्स और वाई होते हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड मैच्ड पेयर। इनको हम मैच्ड पेयर भी कहते हैं और इसको हम रिपीटेड मेजर्स भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये जो है वो अल्टरनेट नेम्स हैं। अच्छा, जरा आइए जरा हम गौर करते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सैंपल्स है, इसको हमने प्री एनालाइज किया, ठीक है। फिर उसको हमने कुछ ट्रीटमेंट्स दी या कुछ लेट्स सपोज कोचिंग क्लासेस दी या हमने कुछ ट्रेनिंग दे दी, उसको जो कुछ भी दिया आपको हम बताते हैं इसके मतलब। फिर हमने उसका पोस्ट एनालिसिस किया, ठीक है। यानी प्री एनालिसिस एंड पोस्ट एनालिसिस किया जा रहा है एक ही सैंपल का, ठीक है। और उसके डिफरेंस को जो है फिर हमने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मतलब हमारा जो होली सोली एनालिसिस है, जो कैलकुलेशंस है वो इस डिफरेंस पे क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम पेयर्ड सैंपल जो है वो टी टेस्ट कहते हैं। अगर इसके लिए मैं एक खूबसूरत सी स्टेटमेंट आपको बताता चलूं तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अ सैंपल इज ऑब्जर्व्ड। अ सैंपल एक सिंगल सैंपल है, इज ऑब्जर्व ट्वाइस बिफोर एंड आफ्टर। उसको हम दो दफा जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, यानी हम बिफोर ऑब्जर्व करते हैं और उसको आफ्टर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी लेट्स सपोज हमारे पास ये हमें आपको आगे मैं बताता हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेयरिंग। हम जो पेयरिंग करते हैं वो दो किस्म की पेयरिंग होती है। एक को हम जो है वो नेचुरल पेयरिंग कहते हैं और एक को हम जो है वो पेयरिंग बाय डिजाइन कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये नेचुरल पेयरिंग क्या होती है और पेयरिंग बाय डिजाइन जो है इससे क्या मुराद होता है, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे नेचुरल पेयरिंग की एंड पेयरिंग बाय डिजाइन की, ठीक है। अच्छा, नेचुरल पेयरिंग की जरा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड, हम ऑब्जर्वेशंस क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं ऑन एन इंडिविजुअल लेवल्स पे एट टू डिफरेंट टाइम्स, यानी दो मुख्तलिफ औकात में, दो मुख्तलिफ टाइम्स में हम जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है एक इंडिविजुअल्स पर रिकॉर्ड करते हैं, देन दैट इज बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। इट इज कॉल्ड नेचुरल पेयरिंग। तो इसको फिर हम नेचुरल पेयरिंग कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो कुछ लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट्स है, ठीक है। उनको हमने जो है वो उनका हमने एक जो है वो लेट्स सपोज ट्रेनिंग के बगैर जो है हमने उसको क्या लिया, एक उनका हमने टेस्ट ले लिया या उनका हमने वेट रिकॉर्ड किया, ठीक है। उनको फिर हमने थोड़ी सी एक्सट्रेनियस ट्रेनिंग दे दी, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद हमने उनका दोबारा जो है वो वेट रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो डेफिनेटली ये उनके वेट्स आ रहे हैं, ये बिफोर वेट्स, बिफोर गिविंग देम अ ट्रेनिंग एंड देन आफ्टर गिविंग देम ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमने जब उनका वेट किया, तो जब इस किस्म का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस पेयरिंग को फिर हम नेचुरल पेयरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पेयर टी टेस्ट में दोनों किस्म के पेयर्स जो है वो आपके पास आ सकते हैं। अब पेयरिंग बाय डिजाइन की जरा डिफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम समझाएंगे आपको। if observations are recorded at two different individuals at the same time, एक ही वक्त में अगर आप टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स पर ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर इसको हम पेयरिंग बाय डिजाइन कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आप मेल से भी पूछते हैं, सही है, आप फीमेल से भी पूछते हैं, ठीक है। तो एक ही टाइम पे आप एक ही क्वेश्चन जो है वो दोनों से पूछते हैं, दोनों के रिस्पांस आते हैं, ठीक है। आपको मेल का भी रिस्पांस आ रहा है, आपको फीमेल का भी रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक पेयरिंग है, यानी दोनों में डेफिनेटली अपनी रिलेशनशिप देखना है कि या एक पार्टिकुलर कैंडिडेट्स के मतलब जो है वो फीमेल की राय क्या है और मेल की राय क्या है, तो इसमें क्या होगा? रिलेशनशिप होगा। तो इसको फिर हम पेयरिंग बाय डिजाइन कहते हैं। तो ये बात आपने अब याद रख लेनी है कि पेयरिंग दो किस्म की होती है, एक को हम नेचुरल पेयरिंग कहते हैं, एक को हम पेयरिंग बाय डिजाइन कहते हैं। ये डिफिनेशन भी मैंने लिखी है और ये मैंने आपके समझाने के लिए, इजीली पिक करने के लिए मैंने कुछ आपके साथ डायग्रामेटिक जो है वो आपको कुछ एक्सप्रेशंस भी प्रोवाइड किए हैं। लेट्स कम टू द डेफिनेशंस कि हम ये पेड टेस्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका एक स्मार्ट आंसर क्या होगा? तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द पेड टी टेस्ट is a method used to test whether the mean differences between pair of measurement is zero or not। हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो सैंपल्स हैं इनके इनके जो मीन्स का जो डिफरेंस आ रहा है, आया वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, आया उनका जो डिफरेंस है
वो इक्वल टू जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए मैंने एक जो है वो डायग्रामेटिकल बिहेवियर बताया। लेट्स सपोज हमारे पास ये सैम्पल्स 1 है, ये सैम्पल्स 2 है, ये टाइम 1 यानी ट्रेनिंग से पहले जो है हमने जो है वो उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन की एक फॉर्म बनाई है रिट्रेनिंग के बाद। ये जो सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं ये इनके मीन्स शो कर रहे हैं ना, तो हम देखना चाहते हैं कि इनके जो मीन्स में जो डिफरेंस है आया उसकी सिचुएशन क्या है, आया वो बराबर आ रहा है या बराबर नहीं आ रहा, या सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, या ग्रेटर है लेस है, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना आपको। तो उनके जो मीन्स के डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर जो है हमने क्या करना है, हमारा जो है वो होली सोली जो है इसके ऊपर हमारा रिसर्च होता है। ठीक है, चलिए आइए अक्सर एक और एग्जांपल आप सामने रखते हैं। लेट्स सपोज हमने जो है ये ब्लड प्रेशर जो है वो क्या, कुछ पेशेंट्स थे उनका ब्लड प्रेशर जो है हमने रिकॉर्ड किया, ये प्री जो ब्लू वाला है। ठीक है, फिर हमने उनको कुछ ट्रीटमेंट्स दी जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही थी। फिर हमने उनको दोबारा जब ट्रीटमेंट्स देने के बाद जब उनका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया तो देखें आपके पास जो सिचुएशंस थी मीन की, पहले वो क्या आ रहा था, लेट्स सपोज 140 और 150 के इन बिटवीन आ रहा था। अब वो 130 और 140 के इन बिटवीन हो गया, यानी आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंसेस ने आपको कमी बताई है। ठीक है, तो मतलब उनके डिफरेंसेस को हमने ऑब्जर्व करना है, उसके मुतालिक जो है अपनी राय कायम करनी है कि हमने जो दो डिपेंडेंट सैंपल्स लिए उनके जो मीन्स हैं उन मीन्स के डिफरेंसेस जो है वो आपको क्या बता रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स जो है, इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वो डिफरेंसेस ऑफ मीन से आप क्या अखज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, एक हल्की फुल्की एग्जांपल्स लेते हैं, उससे फिर आपको जो है बताते हैं कि आपने कैसे इसको जो है वो सॉल्व करना होता है। अच्छा लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है वह 9 जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, हमने जो है इनका जो है ये साइकेट्रिस्ट के पेशेंट्स थे, हमने इनका जो है वो मूड जो है वो कैलकुलेट किया किसी भी मेथड से। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर हमने क्या किया, उनको कुछ ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड की, उनको कुछ हमने रिलैक्सेशन दी, उसको कुछ हमने मेंटली रिलैक्स्ड किया, फिर उनका जो है हमने मूड जो है वो बाद में जो है उनका उसके मतलब हमने रिकॉर्डिंग्स ली, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज जो आ रही है बाद में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या नेचुरल पेयरिंग है। ठीक है, उस ग्रुप को हमने पहले एनालाइज किया, फिर उसको हमने जो है वो बाद में किया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल पेयरिंग। नाउ द डिफरेंस इज ऑब्जर्विंग का डिफरेंस क्या आ रहा है। अच्छा डिफरेंस आप याद रखिएगा, आप दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, x माइनस वाई भी कर सकते हैं, y माइनस एक्स भी कर सकते हैं। कैलकुलेशंस पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसे चलें, क्योंकि हमने डिफरेंस को जो है वो ऑब्जर्व करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कुछ डिफरेंस आ गए। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगी इसकी बनेगी कि म्यू डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, यानी उनका जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है, एंड द डिफरेंस म्यू डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी देयर डिफरेंस इज इन नॉट इनसिग्निफिकेंट बट सिग्निफिकेंट है। अच्छा इसको जो इसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो टी स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, तो इसका जो फार्मूला होगा डी बार माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय एस डी डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। इस फार्मूले के तहत आपने पे टी टेस्ट को क्या करना है, एनालाइज करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि पेड टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो हम ऐसे ही करते हैं ना, यानी दो सैंपल्स लेते हैं, उनका हम डिफरेंस लेते हैं, फिर उनकी मैग्नीट्यूड भी लेते हैं। या यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे आपको फायदा ये हासिल है कि यहाँ पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक में ऐसा होता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक कुछ शनासाई नहीं होती, इसलिए फिर हम जब आपके पास पेड टी टेस्ट इस्तेमाल करना है लेकिन आपके पास नॉर्मल की assumption यहाँ पे वायलेट हो रही है, फेल हो रही हैं, तो definitely you will go to the Wilcoxon sign rank test which is non-parametric alternative to PAT test है। तो मुझे उम्मीद है डियर्स कि आपने PAT टेस्ट के मतलब जो है जितनी भी फिलॉसफी है जो है आपको लर्न होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।